हेलो बच्चों, फिर से हम आपके यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। आइए फिर से हम इस विषय में जानकारी लेते हैं कि ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा क्या थी। ब्रिटिश कालीन अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज ब्रिटिश कहा किसे जाता है? ब्रिटिश कहते हैं अंग्रेजी शासकों का राज्य होना, जिसमें हमारी शिक्षा के माध्यम से बहुत कम अपनाया जाता था, यानी कि हमारी नीतियों को बहुत कम अपनाया जाता था, जिसके द्वारा अनेक कार्य किए जाते थे। इसमें ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के गुण थे। इनके कुछ गुण भी थे, जैसे कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के द्वारा ज्ञान विज्ञान का भारत में प्रचार प्रसार हुआ। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही ज्ञान विज्ञान दोनों ही टेक्निकों को अपनाया गया, यानी कि ज्ञान अपने दिमाग के द्वारा और विज्ञान हमारे अनेक उपकरणों का आविष्कार करना, नई नई टेक्निकें नई नई आविष्कार करना, ये था विज्ञान का प्रचार होना। ये हमारे देश में हुए। भारतीय समाज का सुधार, भारतीय समाज में किस प्रकार से सुधार हुआ, इसका भी भारत में ब्रिटिश शासन काल में अनेक सामाजिक नीति प्रस्तुत की गई, यानी कि हमें अनेक प्रकार की सामाजिक जो कुरीतियां थी, नीतियां थी, वो प्रस्तुत की गई हैं। जैसे पहली थी सती प्रथा। सती प्रथा जानते किसे कहते हैं? सती प्रथा उसे कहा जाता था जब एक व्यक्ति, यानी कि पति और पत्नी दो हो जाती थी, तो पति को पत्नी को भी उसकी अर्थी पर बैठाकर चिता के साथ, यानी कि चाहे वो छोटी उम्र में मरता हो, चाहे वो मृत्यु उसकी बड़ी उम्र में हुई हो, लेकिन उसके साथ उसकी पत्नी को भी जलाकर राख कर दिया जाता था। बाल विवाह, बाल विवाह किसे कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं छोटी उम्र में, नाबालिगता में लड़कियों का विवाह कर देना, जिसके कारण आबादी में भी वृद्धि हुआ करती थी। छुआछूत, जाति भेदभाव। छुआछूत जानते किसे कहते हैं? जाति पर भेदभाव, यानी कि छुआछूत की बहुत बड़ी बीमारी थी, जहाँ इसे कहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर कोई नीच जात का व्यक्ति इसके पास आकर बैठ जाया करता था, तो वो अपने आप को अछूता माना करता था और उसके द्वारा वो अपने कार्यों को करने में अग्रसर नहीं था। जाति में भेदभाव, अब देखो कुछ जातियां अच्छी होती थी, कुछ पिछड़ी होती थी, कुछ अन्य होती थी, तो अन्य प्रकार की जातियों के साथ जो भेदभाव होता था वो बड़ा ही गलत हुआ करता था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभावित होकर सिद्धांतों में समाज विधियों अनेक आंदोलन शुरू किए, और इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए इसमें अनेक आंदोलन, यानी कि अनेक दंगे फसादों को शुरू किया गया था, अनेक आंदोलन जारी किए गए थे। अब है अगला पॉइंट, वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के दौर पर कितनी प्रगति हुई। इसके साथ साथ भारत में अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति हुई। भारतीय नवीन तकनीकी नीतियों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया, यानी कि विज्ञान की प्रगति को अपनाने के लिए इन्होंने अनेक संस्थाएं, जैसे अनेक बड़े बड़े विद्यालयों का आविष्कार किया, जिसमें कि बच्चों को नए नए विज्ञान के तरीके से नए नए आविष्कार करने को प्राप्त हुआ करते थे, तथा अनेक प्रयासों से इनका भारत में सम्मान किया। और जिन व्यक्तियों ने इनका प्रयास किया था, उन व्यक्तियों को भारत में सम्मान की प्राप्ति कराई जाती थी, यानी कि उन्हें मेडल देकर, ट्रॉफी ये देकर इनको बहुत ही ज्यादा सम्मानित किया जाता था। प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का अध्ययन, अगला पॉइंट है ये। प्राचीन काल में जब भारतीय साहित्य थी और संस्कृति थी, तो उनका अध्ययन किस प्रकार से कराया जाता था? क्या ये अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृति भाषा को अध्ययन करके संस्कृति पुस्तकों को अंग्रेजी में विज्ञान किया था, यानी कि ऐसे भी अंग्रेज व्यक्ति हुआ करते थे कि वो हमारी संस्कृति को अपनाते थे और संस्कृति पुस्तकों को पढ़ने के लिए वो उसका व्याख्यान किसमें किया करते थे? अंग्रेजी पुस्तक में कर दिया करते थे, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि आज की जनरेशन में हम हिंदी की ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर लिया करते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने भी संस्कृति का व्याख्यान किसमें किया था? अंग्रेजी भाषा में किया था। साहित्य और चेतनाओं का विकास, यानी कि इसमें साहित्य और चेतना का विकास किस प्रकार से होता? अंग्रेजी शिक्षा प्रगति के संस्थापकों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति को महत्व नहीं दिया था, यानी कि अंग्रेज व्यक्ति जो हुआ करते थे वो हमारे देश में हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को अधिक महत्व नहीं दिया करते थे। वो अपनी ही भाषा को आगे रखा करते थे और अपनी ही रीति रिवाजों को बढ़ाकर चलाकर आगे बढ़ाया करते थे। ललित कलाओं का विकास करना, ललित कला किसे कहते हैं? अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाना, आविष्कार करना, नए नए तरीके से मिट्टियों को नए नए तरीकों में ढाल देना, अपनी अपनी कलाओं को प्रदर्शित करना, चाहे वो कढ़ाई बुनाई रंगाई किसी भी रूप में हो, ये सब ललित कलाएं कहलाती हैं। और भारत सरकार ने ललित कलाओं को विकास के लिए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में अनेक कलाओं की संस्थाओं का निर्माण किया, यानी कि विद्यालयों का निर्माण किया, जिससे कि भारत में रहने वाले व्यक्ति इन्हीं कलाओं को ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन में अग्रसर हो सके, यानी कि अपने जीवन को बढ़ा सके।
भावना का विकास करना। ये ब्रिटिश कालीन में तो नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय भावना को विकास नहीं किया जाता था, बल्कि एक इसमें था अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता को लोकतंत्र की भावनाओं का विकास हुआ था। इसके दौरान पे कुछ जब आंदोलन शुरू किए गए, उसके बाद कुछ नई तकनीकें आई, तब इनका विकास हुआ था। इसका शिक्षा का, समानता का, लोकतंत्र का, इसका विकास किया गया था। अगर ये लॉन्ग वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। धन्यवाद।